संभल में मस्जिद पर जो सर्वे हुआ, सर्वे टीम जाकर वापस आ चुकी है। रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, लेकिन सियासत अब अपने चरम पर पहुंच गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कानून का पालन किया जा रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने पत्थरबाजी का समर्थन कर डाला। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। संभल में आज सर्वे करने गई थी टीम, वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होकर। शाही जामा मस्जिद की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सुबह 7:30 से 10 बजे तक ये सर्वे का काम चला। देखेंगे आप मस्जिद के आसपास पुलिस बल तैनात हैं। अभी आप देखिए किस तरह से जो पुलिस है वो यहाँ पर गेट पर मौजूद है। जो मस्जिद का मुख्य द्वार है वो यहाँ पर फिलहाल बंद है। जो सर्वे टीम थी वो पहुंची यहाँ पर, और उसके बाद 7:30 से 10 के बीच तक सर्वे चला, जिसके बाद उपद्रव हुआ, बवाल हुआ, और उसके बाद यहाँ से टीम को किसी तरह से निकाला गया। टीम फिलहाल पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जहाँ ये मस्जिद है, मस्जिद के आसपास का इलाका किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए थे। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो गाड़ियाँ हैं पुलिस की वो बंद यहाँ पर खड़ी हैं। इसके अलावा एक रास्ता ये आता है, इसको पहले से ही बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेड्स हैं, बल्लियों से इस पूरी सड़क को कवर किया गया है। आना जाना वाहनों का पूरी तरह से प्रतिबंधित इस जगह पे है। और यहाँ आप देखेंगे तो पुलिस यहाँ भारी संख्या में मौजूद थी उस वक्त जब सर्वे चल रहा था, क्योंकि सुबह सुबह टीम यहाँ पर सर्वे की पहुँचती है और उससे पहले भारी सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पर किए गए थे। आप देखिए जो पुलिस कर्मी हैं पूरे साजो सामान के साथ यहाँ पर मुस्तैद हैं। ये मस्जिद का इलाका है और इस तरफ से जब आप आते हैं तो यहीं से सर्वे की टीम दाखिल हुई थी। न्यूज़ 18 इंडिया सिलसिलेवार ढंग से आपको पूरी तस्वीर दिखा रहा है। और उसके बाद जब सर्वे चल रहा था करीब 8 बजे के आसपास यहाँ बवाल हुआ। भीड़ इस पूरे इलाके में यहाँ पर जमा हो गई। आप देखिए अभी भी यहाँ पर जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ एक अभी जो स्थिति है वो हम ये कह सकते हैं नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। आप तस्वीर यहाँ पर देखिए, जो पुलिस के जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर नज़र आएंगे। आपको बता दें कि बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आगजनी हुई, स्टोन पेल्टिंग हुई, पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस लेकिन इस बीच अगर उपद्रवी सोच रहे हैं कि वो बच जाएंगे तो अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि संभल में बवाल करने वालों पर एनएसए लगेगा, यानी सीधे सीधे सख्त कार्रवाई का सामना अब उन्हें करना ही होगा। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा पुलिस की गाड़ियों में जबरन आग लगाई गई, यानी कि गाड़ियों को जबरन आग के हवाले किया गया। सर्वे के विरोध में शरारती तत्वों की ये पूरी हरकत सामने आई। हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए। शांति व्यवस्था अभी कायम है, अभी किसी प्रकार की कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं इन्होंने पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं, इन लोगों ने अपना ड्यूटी पे आए थे, इन लोगों की गाड़ियों को पथराव किया है, इनको जलाया है, इन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया है। इन लोगों को ड्रोन से इनकी फोटोग्राफी भी कराई गई है और वास्तव में कैमरों से और मोबाइल से फ़ोटो लिए गए हैं। सब लोगों को चिन्हित किया जाएगा। करीबन 1 दर्जन लोग ऑलरेडी हिरासत में ले लिए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इन लोगों ने ये भी बताना उल्लेखित है कि इन लोगों ने पुलिस की पार्टी के ऊपर फायर भी किया पब्लिक में से। पुलिस ने उसका जवाबी कार्रवाई भी की है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ही समय में शांति व्यवस्था मेंटेन हो जाएगी। जो 3-4 गाड़ियां यहाँ पर बाइक हैं और कुछ कार हैं वो जलती हुई दिखाई। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जिन लोगों ने इकट्ठे होकर पुलिस के ऊपर फायर किया है और पुलिस के ऊपर पथराव किया है, उन लोगों ने जो पुलिस के दरोगा हैं जिसके ऊपर पुलिस लिखी हुई गाड़ी है उसको जलाया है। और इनकी अपनी गाड़ियां यहाँ से 10-15 मीटर दूर खड़ी हैं, उनमें से किसी भी गाड़ी में कोई भी गाड़ी हताहत नहीं है। इन लोगों ने क्लियरली एक डेडिकेटेड तरीके से सर्वे ना कंडक्ट कर पाएँ, उसके लिए इन्होंने प्रयास किया है। सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो गया है और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि शांति व्यवस्था वो भी मेंटेन होगी और किसी प्रकार का कोई अब इसके बाद में भी हुआ है। पुलिस के कई सारे लोग हैं, मेरे खुद के गनर हैं, मेरे खुद के पाँव में चोट आई है, लेकिन करीबन 1 दर्जन लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं। सबका मेडिकल कराया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, जो सर्वे की टीम थी उसका क्या स्टेटस है? उसको सर्वे की टीम ने सकुशल सर्वे संपन्न करने के बाद में वो अपने गंतव्य स्थान को लौट गई है। सर्वे उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अभी कंट्रोल में है स्थिति पूरी तरह से? स्थिति संपूर्ण 100% कंट्रोल में है। किसी प्रकार का कोई भी पत्थरबाजी वर्तमान में नहीं चल रही है।
देखिए यहाँ पर ये कृष्ण कुमार बिश्नोई हैं जो कि एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, बता रहे हैं 1 दर्जन लोग हिरासत में लिए गए हैं और किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी है वो बता रहे हैं। और देखिए अभी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है भारी पुलिस बल, तमाम आला अफसर यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जो इस पूरी बवाल में शामिल थे उनको कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। तो अब एक के बाद एक कई बयान भी यहां पर सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल में पुलिस की भीड़ पर जो पथराव हुई उस घटना को लोकतंत्र पर सीधे हमला बताया, तो उधर कांग्रेस नेता उदित राज ने सर्वे को गलत ट्रेंड करार दे दिया। ये संभल की घटना उसी मानसिकता का द्योतक है कि वो लोकतंत्र को खत्म करके सड़िया कानून स्थापित करना चाहते हैं। अगर कानून से कोई कानून के तहत सर्वे की टीम थी, अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चेतावनी दे रहे हैं गृह युद्ध कराने। कांग्रेस की जुबान इस पर चुप रहती है। नहीं, देखिए हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी इस तरह के आदेश देने लगे हैं सर्वे कराने का, तो पूरे देश में खुदाई हो सर्वे ही होता रहे। ये कहीं ना कहीं अंत तो होना चाहिए। ये बहुत गलत ट्रेंड है। तो जामा मस्जिद का जो सर्वे था वो पूरा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, 29 नवंबर को अब ये कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। यानी कि जो तारीख यहां पर सामने आई है वो 29 नवंबर यानी कि कुछ दिनों बाद की ये तारीख यहां पर तय कर ली गई है। आज संभल की जामा मस्जिद में सर्वे टीम पहुंची, बवाल जरूर हुआ लेकिन इस बीच सर्वे जो है वो सर्वे टीम ने अपना पूरा किया और वापस लौटी। कि आज माननीय न्यायालय के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज जो माननीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को पारित किया था, उस ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने दूसरे दिन का सर्वे प्रारंभ किया सुबह 7:30 बजे से, और 7:30 बजे से 10 बजे तक ये सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई, सारे परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम जो माननीय न्यायालय का डायरेक्शन था उसकी कंप्लायंस की गई, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब माननीय एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष 29 नवंबर से पहले या 29 नवंबर के दिन पेश करेंगे, और अगर नहीं पेश कर पाएंगे तो माननीय न्यायालय से टाइम देंगे। तो 29 नवंबर ये तारीख तय कर दी गई है रिपोर्ट को लेकर, और अगर ये रिपोर्ट तब नहीं पेश होती है यानी कि तब तक काम पूरा नहीं होता तो आगे की तारीख न्यायालय से ली जाएगी, ये यहां पर कहना रहा। लेकिन इस बीच प्रतिक्रियाओं का दौर। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है। वहां पर पथराव और तोड़फोड़ हुई है और भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, विरोध किया है, तो मैं संभल के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसा हरगिज़ न करें, और कहीं तोड़फोड़ या पथराव करना या भारी भीड़ के साथ में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना मुनासिब नहीं है। और सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें और बाहर सूरत अमन शांति को बनाए रखें। कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी, और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता।